अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खामखा में खुश आमदीद। हमने कुछ अरसे पहले लॉलीवुड से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, जिसपे हमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी मिले हैं, लेकिन हमें कुछ लोगों ने फिर पर्सनली मैसेज किए और कहा कि यार तुमने सिर्फ लॉलीवुड के बारे में बात की, जो बड़ी मूवी इंडस्ट्रीज हैं बॉलीवुड और हॉलीवुड, उसके हवाले से तुम लोगों का क्या कहना है। तो उस सिलसिले में हम ये शुरू कर रहे हैं अपना वीडियो का सिलसिला, जिसमें हम बात करेंगे खामखा की मूवीज बॉलीवुड और हॉलीवुड से रिलेटेड। और चूंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हर साल में बहुत सारी मूवीज बनती हैं, तो शायद एक वीडियो में कवर करना आसान नहीं था। तो इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं पिछले 10 सालों में। तो 2010 की जो खामखा की मूवीज है वहां से शुरू करते हैं। तो अगेन जैसे मैंने कहा, साल में बहुत सारी मूवीज बनती हैं, और जो मेरी नज़र में 2010 की बॉलीवुड की खामखा की मूवी थी, उसका नाम है रावण। रावण जो है वो अ, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन स्टारिंग मूवी है। ठीक है, अगर आपको याद हो, इसकी इतनी ज्यादा मार्केटिंग की गई थी उस जमाने में, क्योंकि इससे पहले इनकी एक तो शादी हुई थी, और उसकी शादी के बाद इनकी मूवी आई थी गुरु के नाम से, जो कि बहुत अच्छी मूवी थी और जिसने बहुत अच्छा बिजनेस किया था। और शायद पहली बार होगा कि अभिषेक की किसी ने तारीफ भी की होगी एज ए एक्टर, कुछ वो दौर उसका गुजरा था। तो रावण के टाइम पे अगेन इन्होंने उसी स्ट्रेटेजी को खेला कि देखें वापस से ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन एक मूवी में साथ आ रहे हैं। और उसके साथ थीम थी कि ए आर रहमान का म्यूजिक है। ठीक है, और मनी रत्नम की मूवी थी। अगेन जिनको पता हो, उनकी कुछ आर्ट आर्ट रिलेटेड मूवीज भी मशहूर हुई हैं। तो मुझे याद है कि थोड़ी हाइप थी कि यार हो सकता है बहुत अच्छी मूवी हो। अच्छा, उसके अलावा मुझे याद है एडिशनल जो इसकी हाइप थी कि इसको 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में रिलीज कर रहे थे इंडिया में, तमिल और तेलुगु के साथ। तो और ऑलमोस्ट 2,500 सिनेमा हाउसेस में मूवी रिलीज की गई थी एक साथ। तो जैसे मैंने कहा कि इतनी हाइप थी, मुझे याद है एज ए स्टूडेंट हम देखते थे और उस टाइम पे आपको याद हो, नॉर्मली लोग मूवीज केबल वगैरह पे देखते थे। तो आपने भी कहा कि चलो यार रावण आई है इस हफ्ते, तो भाई चलो केबल वाले को कि शाबाश चल लगा रावण देखते हैं। लेकिन जब मूवी स्टार्ट हुई और वो उसका जो एक डार्क थीम उन्होंने एक बनाने का जो एडवर्टीजमेंट की थी, तो वो जंगलों में और पहाड़ों के ऊपर एक ग्रोह है अभिषेक बच्चन का एज अ रिबेल टाइप, और ऐश्वर्या राय का हस्बैंड इज द पुलिस कॉप, और फिर वो ऐश्वर्या को किडनैप करते हैं। और उस चक्कर ये होता है कि उसको मारेंगे ताकि वो उसका पुलिस वाला बैक ऑफ कर जाए, लेकिन फिर वही रवायती इंडियन फिल्म की तरह अभिषेक को प्यार होना शुरू हो जाता है ऐश्वर्या से। और फिर जो असल थीम थी कि वो रिबेल और पुलिस का जो चक्कर है, वो कहीं बैकग्राउंड में चला जाता है। ये तो कुछ कुछ खलनायक वाली फीलिंग नहीं आ रही इसमें? हाँ, ये मतलब ये कि कहना इसका ये था कि भाई इससे माइथोलॉजिकल जो रावण की इनकी कहानी है, उसको ये लोग मॉडर्नाइज तरीके से दिखाना चाह रहे थे। कि ठीक है, अच्छा। अगेन आई एम नॉट इंटायरली श्योर कि वो ऐश्वर्या इज काइंड ऑफ सीता, रावण इज लाइक रावण जिस तरह था इनके उसमें। लेकिन जो मूवी है ना, वो आई गेस उस स्टोरी को भी पोर्ट्रे नहीं करती, उससे थोड़ा डाइवर्ट कर जाती है। और जो उसकी जो हाइप थी ना एक्टिंग के हवाले से, तो जहां तक मैंने मुझे याद है वो 10 साल पहले की कहानी के, यार वो कोई इतनी खास एक्टिंग तो नहीं थी। वो ऐसा ही था कि इन्होंने कहा कि यार हमने इतनी मार्केटिंग की है, लोग देख ही लेंगे। और उसका बजट देखें तो जो अभी मैं स्टैट्स देख रहा था कि पहले दिन का कलेक्शन कलेक्शन तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वीकेंड पे मूवी स्टार्ट होती है ना, फ्राइडे वो सैटरडे, तो तो हाँ। 24-25 करोड़ रुपए 10,000 2010 में भी ऑलमोस्ट, मतलब अपना क्वार्टर बजट उसने निकाल लिया एक ही दिन में। लेकिन उसके बाद ओवरऑल जो उसका बजट है ना, कि अगर वो मूवी अगर लेट से 50 या 70 35 या 38 करोड़ की है, तो ओवरऑल अपने लाइफ स्पेन में मूवी ने मुश्किल से 50 करोड़ रुपए कमाए। तो इट्स काइंड कंसिडरिंग बॉलीवुड दिस इज मतलब फ्लॉप। फ्लॉप में ही हाँ, कैटेगरी में आएंगे हाँ। हाँ, यह टेक्निकली भी फ्लॉप है, क्योंकि वो जो बजट होता है ना, नॉर्मली उसमें मार्केटिंग का बजट और जो एक्टर्स को एडिशनल बोनसेस वगैरह होते हैं ना, वो शायद डिस्क्लोज नहीं करते ये लोग। तो टेक्निकली भी फ्लॉप है, और हिस्टोरिकली भी इतनी फ्लॉप है कि आई डोंट थिंक कि उसके बाद फिर ऐश्वर्या और इन्होंने ना अभिषेक ने फिर शायद मूवी की कि यार। क्रिटिकली भी फ्लॉप है जो मुझे नजर क्रिटिकली भी, आया, मतलब किसी ने भी कोई तारीफ नहीं करी उस फिल्म की कहीं दूर दूर तक। हाँ, वो एक बिल्कुल एक खामखा की मूवी थी कि जितना आपने मार्केटिंग और हाइप क्रिएट किया था ना, कि हम कोई बहुत ही बड़ा आपके लिए एक रामायण को मॉडर्न स्टाइल से पेश कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं था उसमें ऐसा। और इनफैक्ट जो कुछ लोग हैं, क्योंकि इन्होंने तमिल और फिर वो जो तेलुगु में इसकी की, तो जो बंदा हिंदी वर्जन में विलन का रोल प्ले करता है ना, विक्रम आई गेस एक्टर का नाम है, वो बंदा फिर अभिषेक का रोल प्ले करता है उन तेलुगु और तमिल मूवीज में। तो जो लोग अच्छा, तारीफ, इतनी कहानी थी? मतलब वो नहीं था कि खाली डबिंग है?
नहीं नहीं, वो बंदा क्योंकि अभिषेक तो तेलुगु और तमिल में एक्टिंग नहीं कर सकता था, तो वो जो एक्चुअल बंदा था हाँ। उसको उन्होंने उसका रोल दिया, और फिर एक और बंदा था जिसने वो विलन का रोल किया। तो जो ओवरऑल क्रिटिकल है ना, लोग कहते हैं ये विक्रम बंदे की एक्टिंग अच्छी थी तीनों फिल्मों में। तो वो दूसरी फिल्म में वो पुलिस वाले का रोल था उसका, जो इंडियन है, इंडियन में वो बॉलीवुड इज में। अ पुलिस वाला है, हाँ, बाकी फिल्मों में वो हाँ। अभिषेक की तरह अब रिबेल है। मैं वही कास्ट को मैं ऐसे ही रिव्यू कर रहा था, मैंने कहा ये कौन है, ये लग नहीं रहा, ये कोई बॉलीवुड का बंदा लग नहीं रहा, तो वो हाँ, सही कहा, वो दूसरा वो ही था वहां वो। से वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो इतनी ज्यादा हाइप थी उस मूवी की कि इस साल की बहुत बड़ी फिल्म होगी, और लेकिन वो निकला कुछ भी नहीं। तो वो ऐਵੇਂ ही था कि चल यार पैसे लगा दे मार्केटिंग में, और आवाम है ऐश्वर्या और उसके चक्कर में आ जाएगी। तो पहले दिन तो लोग आ गए, लेकिन फिर लोगों ने कहा कि नहीं भाई, इतने इतने हमारे खैर पास भी टाइम। इवेंचुअली मूवी ने अपने पैसे तो पूरे कर ही दिए ना। नहीं, वो टेक्निकली फ्लॉप ही होती है, क्योंकि आपको मूवी से कम 2 या 3 गुना कमाना होता है मूवी दैट इंडस्ट्री का इज एक शुरू। फाइन, हाँ। करेक्ट। लेकिन बेसिकली जो उनकी मार्केटिंग का मकसद होता है कि नुकसान में तो ना जाए ना। हाँ वो। यार आई डोंट थिंक इंडिया में कोई फिल्म ना नुकसान में जाती है, मतलब जितना वहाँ का हाँ जाती होंगी वो, वो है कोई ना वो। हमें पता नहीं चलती होंगी वो नहीं, वो नुकसान में फिर वो है क्या, जाती होंगी। बॉम्ब वो होना नहीं जिसे कहते हैं ना, फिर कि वो उतर ही जाए। उनका फिर बजट भी तो फिर उतना ही लो होता है ना, मतलब इतनी सारे बजट की होती है वो मूवीज के, फिर कंसिडरेशन में वो तब भी कवर हो जाती है, अगर वो वीकेंड पे एक एक दफा सबने देख ली ना, एक शहर के लोगों ने एक एक दफा देख ली तो कवर हो जाता है उनका। तो खैर, तो वो मेरे हिसाब से कि हाँ, इंडिया में भी ऐसा होता है कि कभी ये लोग बहुत ज्यादा हाइप करते हैं और वो मूवी कुछ निकलती ही नहीं है। ठीक है ना, तो वो आप 8-10 साल के बाद कोई सोचता भी नहीं है कि ये की होगी अगेन, कि वो इतनी नंबर ऑफ मूवीज हैं वो कवर हो जाता है उससे। अच्छा, तो ये कौन से ईयर की थी, 2000 2010। 2010 की थी? हाँ, अच्छा। मतलब उस साल की आई गेस जो बेहतर मूवी कह लें, या जो मशहूर, जैसे है शाहरुख खान की मूवी माय नेम इज खान, तो वो शायद ऐसी मूवी है कि शायद लोग अभी भी देखते हो, या कोई मुड़ के किसी को पसंद आती हो। तो लेकिन आई डोंट थिंक कोई रावण चलती हुई टीवी पे भी देखेगा, या किसी टीवी चैनल ने फिर हिम्मत की होगी उसको दिखाने की। सही। यार मैंने, अच्छा तुम्हारी जो बॉलीवुड की तो हो गई, मैंने भाई फ्रैंकली 2010 से लेके ये मतलब मेरे ख्याल में 2005 के बाद मैंने देखना छोड़ दी थी बॉलीवुड की, बहुत कम, बहुत ही, अगर कोई बहुत हाइप हुई भी है किसी मूवी की या बहुत सारे दोस्तों है वो लोगों ने बोला है तो मैंने देखी हो। तो मुझे तो 2010 की लिस्ट के अंदर मैंने मूवीज निकाली, तो मुझे तो ये कोई मूवी वगैरह मैंने नहीं देखी थी, ये माय नेम इज खान वगैरह मैंने कोई नहीं देखी है मूवीज। तो मुझे एक थोड़ा सा, अगर मैं मतलब पीछे जाए या आगे जाए वाला हिसाब किताब था, तो मैं पहले तो खैर एक चीज तो ये भी अनुष कि मैं समझ रहा हम 2010 की बात कर रहे हैं, सिर्फ अच्छा। 2010 की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो मैंने पिछले डेकेड के अंदर निकाली, तो एक जो मेरी जो एक्चुअली थीम है ना खामखा के हिसाब से, वो ये है कि बनाई क्यों, मतलब पॉइंट इज इस मूवी के बनाने का कोई मकसद है, तो उसके अंदर कैटेगरी में ना बॉलीवुड की जो एक मूवी जहन में आती है ना, एक थोड़े से दिन पहले की है, मतलब अगेन इट्स नॉट 2010, वो थी वो राम गोपाल वर्मा की आग, शोले का जो उन्होंने री हाँ, इमेजिनिंग अच्छा, ऑफ हाँ शोले की हाँ। थी। शदीद बॉम्ब थी वो भी, मतलब बिल्कुल बेकार गई है वो, बर्बाद थी। और थोड़ी आगे की बात की देखा जाए ना, तो वो आई थी जुड़वा पार्ट 2, अगर अच्छा, वो उसकी भी नजर से गुजरी हो। मतलब सलमान खान मेरा की वो जुड़वा प्रॉब्लम इन, की। हाँ एग्जैक्टली मेरा प्रॉब्लम इन दोनों मूवीज से या इस टाइप की मूवी से ये है, ये प्योरली कैटेगरी में आती है खामा की मूवी, बिकॉज मैं कुछ नया कर लूं, मतलब तुमने एक पुरानी मूवी थी उसको मतलब बाकायदा पैकेज किया। अच्छा, राम गोपाल वर्मा की आग को मैं फिर भी कुछ थोड़ा सा चांस दूंगा कि उसने कुछ री इमेजिनिंग करने की कोशिश की है कि बट ठीक है, लेट मी टेल द स्टोरी इन अ डिफरेंट वे, या जो भी है, जो कि उसका आइडिया फ्लॉप हुआ और लोगों को पसंद नहीं आया, कि क्योंकि शोले एक एक पेडेस्टल के ऊपर है इंडियन मूवी की, अगर लिस्ट में जाए और शोले की बात की जाए ना, तो वो एक बहुत हाई स्केल पे लोग उसको रखते हैं और वो क्लासिक्स में आती है। तो एक तो उसको छेड़ना वही एक गलत बात थी, शोले के ऊपर हाथ लगाना जो था ना वो गलत थी। लोगों को राम गोपाल वर्मा को उस जमाने में बड़ा चल रहा था, उसकी जो स्टाइल ऑफ मूवी मेकिंग है वो सब है बड़ा मशहूर था, तो उन्होंने शायद ये ट्राई ले ली, बहुत बुरी गई थी। एक्चुअली और उसके उससे पहले मेरे ख्याल में वो भी आई थी ना, डॉन का भी रीमेक हुआ था, और लेकिन डॉन का वो भी तो रीमेक वो हुआ था। अच्छी गई थी। वो अच्छी गई थी, वो हाँ। वो हाँ, हिट हुई थी, क्योंकि वो बस उन्होंने उसके उसी बाद डॉन उसी 2 भी बनाई थी। हाँ, वो फिर जो है वो नहीं, डॉन का जो रीमेक था ना वो बेसिकली वो मसाला मूवी स्टाइल में ही था ना, तो वो फिर भी चल गया, इट वाज फन।
वो उसको फन कैटेगरी में ले लेंगे। ये इन्होंने ना बहुत आर्टसी किस्म की बनाने की कोशिश की थी। एक तो अमिताभ को विलन का रोल जो दिया था तो वो भी थोड़ा लोगों को हजम नहीं हो रहा था। और खैर उसमें उसके अलावा जो जुड़वा थी ना, ये जुड़वा पार्ट 2 थी, मतलब ये तो बेसिकली इट वाज बेसिकली अ वेरी बैडली मेड कॉपी ऑफ द ओरिजिनल। ओरिजिनल भी कोई मतलब क्रिटिकली अक्लेम्ड क्लासिक नहीं थी, लेकिन इट वाज अ फन मूवी और हमारे बचपन के जमाने में हम लोगों ने वो देखी है, आई थिंक सबने। और उसके तफरियां वफरियां सबको है याद है ना, वो एक अच्छी तफरी मूवी थी, तफरी कैटेगरी की मूवी में आती थी। मुझे गुस्सा बस यही आता है कि भाई कुछ नया कर लो यार, मतलब कुछ अगर कोई पुरानी चीज को ला भी रहे हो ना, तो उसको कुछ डिफरेंट पैकेजिंग करके कोई थोड़ी मेहनत तो कर लो। जुड़वा 2 तो वाज मतलब लाइन बाय लाइन एग्जैक्ट कॉपी थी। सब कुछ, लाइन बाय लाइन कॉपी, बस उसमें नया जमाना था तो वो नए थोड़ा छिचोरापन ज्यादा था। मतलब वो जुड़वा मुझे याद है उस जमाने के हिसाब से ज्यादा छिचोरी फिल्म थी। और लेकिन इसमें और ज्यादा था, मतलब इट वाज मतलब नई भी बनती ना इस दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। दैट वाज माय पॉइंट। इसलिए ये खामखा की जो वो है ना थीम, इसके अंदर बहुत अच्छी फिट बैठती है दोनों मूवीज। नहीं, मैं एग्री करता हूँ क्योंकि हाँ वो जुड़वा वो क्लासिक थी सलमान खान की, मतलब वो क्रिटिकली क्लासिक नहीं है लेकिन वो सलमान खान की कह सकते हैं अच्छी तफरी वाली हाँ मूवीज में हाँ आप उसको रैंक कर हाँ सकते हैं। वो ये तो मुझे हाल में वो जो उसका बेटा है डेविड धवन का बेटा है ये आई गेस, जो उसको काइंड ऑफ देने के लिए एक हाँ चांस हाँ के यार तुम एज ए हाँ सोलो हीरो हाँ। करके और देख लो। बहुत ही मतलब एक्टिंग लिहाज से भी, हर लिहाज से भी, मतलब जो हाँ सलमान खान का एक चार्म था उस जमाने में, वो सब कुछ मैंने जुड़वा मल्टीपल टाइम्स पहले भी देखी है। आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट, लेकिन देखी है। और लेकिन ये है कि हाँ अच्छी टाइम पास मूवी में आती है। इसको तो देख के मतलब वैसे मैंने फ्रैंकली देखी भी नहीं, वो वही केबल पे आ रही हाँ। थी एक दिन, तो नजर से गुजर गई थी। थोड़ा सा रुक के देखा कि अरे यार ये तो वो है। मैंने कहा है ये तो वो है। और फिर उसके बाद मैंने बता दी थी, मैंने कहा, नहीं भाई इस पे टाइम नहीं जाया करना। वो इंडियन यार वैसे ही बहुत कम देखते हैं, तो थोड़ा गुस्सा आता है जब पिछली पुरानी यादें जो है वो भी बर्बाद कर रहे होते हैं ये लोग, कि आओ तुम्हारी पुरानी याद भी हम आओ बर्बाद कर देते हैं। तो जी उस्मान सुभान भाई, भाई। आप कुछ लाए बॉलीवुड की मूवी या आप डायरेक्टली बॉलीवुड। हॉलीवुड पे जंप करेंगे? हाँ, मैंने मैंने अब सोचा जब वासिफ ने उसका थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ा दिया तो मुझे एक मूवी याद आ गई जिसका नाम था सत्याग्रह। ग्रह था या सत्याग्रह था। वो खैर मूवी हम देखने कैसे गए थे, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। ऑफिस से हम लोग किसी उसमें गए हुए थे, जो कोई वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंस वगैरह थी, और बेसिकली उसमें कुछ हो नहीं रहा था तो वी थॉट ओके चलो मूवी देखने चले जाते हैं, और हम सिनेमा गए तो सिर्फ यही मूवी उस वक्त लगी हुई थी और ये हमने सिनेमा में देखी थी। और इसमें जी वो लीड रोल में अमिताभ बच्चन साहब थे। और ये फुल वो मतलब स्टैंडर्ड उस किस्म की थी कि बहुत जुल्म हो रहा है और पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, और उसमें से एक बंदा जो है वो डट गया है जुल्म के खिलाफ, और लेकिन अब कोई वो उसको सक्सेस नहीं मिल पा रही। पूरी मूवी में मुझे याद है तकरीबन मतलब शायद पहले 15-20 मिनट के बाद से ये लगने लग गया था अमिताभ साहब मरने वाले हैं, और वो आखिर तक जिंदा रहे थे। वो वो भूख हड़ताल पे चले गए, वो ड्रिप्स लग गई, वो गिर गए, बेहोश हो गए, सब हो गया। लगता था बस अब मूवी खत्म होने वाली है, और वो उसके बाद फिर जिंदा हो जाते थे, मतलब बच जाते थे। और मैं पता अभी नहीं देख रहा हूँ इसकी बाकी वो जो कास्ट तो मतलब पूरी कास्ट वाज नॉट दैट बैड। कास्ट तो बहुत ही लंबी कास्ट है, मतलब कितने हाँ लोग हैं मतलब इसमें। उन्होंने सब भरे हुए थे। मसला भी उस मूवी के साथ यही था, शायद बहुत कुछ करना चाह रहे थे वो एक मूवी के अंदर। और मतलब वो टाइम गुजारना मुश्किल हो गया था, लेकिन अब क्योंकि टिकट लिया था तो देखी तो पूरी बीच में से उठ के नहीं गए। लेकिन मेरा ख्याल में तो वो भी ऐसी ही मूवी थी जो कि बनाने की जरूरत नहीं थी, उस जैसी कोई 1000 मूवीज आपको और मिल जाएंगी जो शायद थोड़ी बेहतर बनी हुई है। मेरे ख्याल में राजनीति भी एक आई थी अलोंग द सेम लाइंस, उसमें वो भी मैंने पूरी तो नहीं देखी, लेकिन उसका भी अराउंड पॉलिटिशियंस और करप्शन और इसी से अच्छा, रिलेटेड चीजें थी उसमें। वो जो आप राजनीति कह तो रहे हैं ना उसका रावण से इस तरह रिलेटेड है कि राजनीति भी काइंड ऑफ कहते हैं कि महाभारत के कुछ रोल्स को नए तरीके से दिखाया है इन मॉडर्न पॉलिटिक्स, तो वो चल गई थी ये ये इसलिए। भी असल में इनकी भी इसके पीछे भी मेरे ख्याल में बैकग्राउंड वैसे कुछ ऐसा ही है, क्योंकि मैंने इसका जो बाद में ऐसे कभी गूगल गूगल किया तो इनकी कोई मूवमेंट भी थी इस नाम से, विच इज बेसिकली सत्याग्रह का मतलब है होल्डिंग टू द ट्रूथ और समथिंग लाइक दैट। तो तो मूवी का नाम भी कुछ वो ऐसा ही है, सत्याग्रह सत्याग्रह, अ हाँ, मूवमेंट। मूवमेंट, हाँ, हाँ।
तो ये इसके पीछे कोई उस मूवमेंट को ही इन्होंने वो बैकग्राउंड बना के मूवी बनाई थी। वो मूवमेंट शायद अच्छी हो, लेकिन मूवी मूवी का कोई ताल्लुक नहीं था उस मूवमेंट से। अगर वो मूवमेंट मूवी जैसी थी तो उन्होंने भी खामा खा की मूवी लिखी थी। The film starts with the ideological difference between ex-principal and social thinker. Yes. And Manav something played by Ajay Devgan, who is an ambitious youth and a friend of his only son. ओए ओए लंबी कहानी लग रही है कोई। नहीं देखी भाई, नहीं देखी। हाँ नहीं, देखे भी नहीं, अगर नहीं देखी तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, कुछ मूवीज ऐसी होती है जो इतनी बुरी होती हैं कि आप बोलो कि यार ये देखो। ये वो मूवीज है खामा की मूवी के अंदर मैं उनको लाऊंगा हाँ कि बंदा बोले कि ये देखना भी नहीं, मतलब अपने इसके ऊपर मजाक उड़ाने के लिए भी इसको देखने की जरूरत नहीं है। हाँ मतलब कुछ ये मूवीज होती है बहुत बुरी होती है, बॉलीवुड। लेकिन आप सिर्फ उसको उसकी बुराइयां एंजॉय करने के लिए ही देख लेते हैं कि भाई हाँ किस हाँ किस्म के बंड बिल्कुल, मारे हैं वैसे। मतलब बिल्कुल। अब जैसे वो एक आई थी, थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाएंगे, शाहरुख खान की कौन सी आई थी जिसमें रोबोट शोबोट था, वो बड़ी रावण, वो रावण। अरे मूवी वाह, वही तो मैं वाह। समझा था जब हाँ इसने हाँ। रावण बोला हाँ था। वो वाली रावण। तो वो इतनी फारिग फिल्म थी, ठीक है ना, लेकिन उसको सिर्फ इसलिए देखा था कि यार इसमें बहुत फरागत है, तो मतलब और उसको देख के ही एंजॉय हो रहा था कि वाह क्या फरागत है भाई, वाह क्या और वो फरागत है। मूवी भी हमने सिनेमा में देखी थी, और वो ऐसे देखी थी कि उस दिन हमारे ऑफिस की लाइट चली गई थी एंड इट वाज अ बिग ब्रेकडाउन, और जनरेटर को आग लग गई थी। तो उन्होंने कहा जी अब आज के लिए छुट्टी, और अभी कोई सुबह के 11 साढ़े 11 बजे था। हमने अच्छा अब क्या करें। तो सारी आवाम जो है वो मूवी देखने चली गई थी, और वहां फिर अगेन यही सिर्फ लगी हुई थी, तो यही देख ली। एक और मैंने मूवी रखी थी अपनी वो लिस्ट के अंदर, कभी करेंगे ना ऑल टाइम फरागत की मूवीज के अंदर, तो वो एक इंडियन बॉलीवुड की है जो कि पता नहीं तुम लोगों ने देखी है या नहीं देखी। मेरी नजर से गुजरी थी और आई वॉज कम्प्लीटली हुक्ड, और मैंने वो एंड तक देखी थी। क्या नाम था, जानी दुश्मन। हाँ हाँ हाँ, जानी दुश्मन बहुत ही उसने वो फारिग, जिसमें वो 7-8 लोग हैं और वो एक भूत टाइप बहुत सारे वो। हीरो हाँ हैं। विलन जो है वो उसके अंदर फुल नियो मैट्रिक्स वाला सीन हाँ चल रहा है उसके हाँ। अंदर। कुछ समझ नहीं आ रहा। नागन भी है उसके अंदर, नाग भी है उसके ये अंदर। वो तो नहीं है जिसमें उन्होंने पूरा मैट्रिक्स का वो फाइटिंग सीन हाँ कॉपी बिल्कुल उसमें मारा है? सब बिल्कुल। है। क्योंकि मैंने वो क्लिप वो देखी मतलब है वो। जिसके अंदर हाँ वो तो मतलब फुल। वो मैं मतलब पूरी देखी थी मैंने कहा यार ये पूरी देखनी है, इसमें होने क्या वाला है ना एंड तक। और वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें सुनील शेट्टी से लेके पता नहीं क्या, अजय देवगन भी है शायद, पता नहीं कौन कौन है। उसमें बहुत सारे हैं, सारे उसमें हीरोज बहुत थे। सारे लोग हैं। हाँ। और पता नहीं उन सबका जो है वो बदला ले रहा है वो उसके अंदर। बेसिकली नियो जो है उसमें विलन है। विलन भी नहीं है वो एंटी हीरो कह लो उसको, क्योंकि उसके साथ कुछ गलत हुआ था और वो बदला ले रहा था अपनी नागन बीवी का, शायद पता नहीं 1000 साल की कोई उसकी रिलेशनशिप तोड़ दी थी किसी ने। लेकिन यार वो जो थी ना, उसके ऊपर करेंगे कभी पूरा लंबा डिस्कशन, उस मूवी हाँ के वो बहुत क्लिप्स पुरानी निकाल है, वो निकाल के 2002 करेंगे। की है। हाँ हाँ पुरानी अच्छा, मूवी है। कुछ जंप करते हैं हॉलीवुड की तरफ। तो 2010 की हॉलीवुड की खामखा की मूवीज कौन स्टार्ट करना चाहेगा, या मैं हाँ स्टार्ट। तो हॉलीवुड की वैसे तो मेरे ख्याल में अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मेरी और वासिफ की शायद सेम ही हो। इत्तेफाक से सेम निकली हाँ। हॉलीवुड की जो 2010 की स्पेसिफिकली निकाली थी वो थी द लास्ट एयरबेंडर, एवाटार द लास्ट एयरबेंडर। और उसमें सबसे पहला मुझे एतराज ये है, एक एनिमे है या कार्टून सीरीज है, 4 सीजन्स पे वो चल रही है, उसकी 1.5 घंटे की मूवी क्यों बना दी आपको? वो कभी भी फिट नहीं आ सकती। फिर वो एक मशहूर सीरीज है जो बच्चों से लेके बड़ों तक को पसंद है, जो कि उनको पता है वो उससे रिलेट करेंगे। फिर जो उसकी कास्टिंग है वो बिल्कुल आउट है, वो मतलब किसी तरह से उससे मैच नहीं करती जो कि कार्टून सीरीज में थी। और फिर ऑब्वियसली जब वो 3 सीजन्स को 1.5 घंटे में देकर आएंगे तो सब कुछ हट ही जाएगा। वो बेसिकली एक स्केलेटन मूवी रह जाएगी जिसके अंदर उन्होंने पीसेस जोड़े हुए होंगे। और वो फ्रैंकली ऐसे ही थी कि बस वो कोई कुछ बना लिया, उसके बाद सबको जोड़ दिया। शायद उससे बेहतर हमारी वीडियो का फ्लो होता हो जैसा उस मूवी का फ्लो था। बहुत तो ही मतलब वो पहले और अनुष बोल ले उसके बाद मैं फिर इसके ऊपर बहुत डिटेल हाँ, में बात करूँ। और मुझे दूसरा बड़ा मसला यही है कि भाई मतलब एक एनिमे चल रहा है, एक एनिमेटेड चीज है पूरी। चलो वो एनिमे उस सेंस में तो नहीं था, अमेरिका में बना हुआ था, लेकिन क्यों बनानी है लाइव एक्शन सीरीज? क्या पड़ी है कि उसमें हम लोगों की शक्लें देखें, एक बच्चा लाएं उसको गंजा करें उसके ऊपर पेंट करें कि वो लास्ट ईयर वेंडर बन जाए, और फिर स्पेशल इफेक्ट्स मारे और सारी कहानी करें। तो मेरे ख्याल में वो और उसके बाद भी जितनी आई हैं बहुत सारी अटेम्प्ट्स हुई है,
हर हर मशहूर एनिमे पे अटेम्प्ट हुई है, सारी की ही सारी फ्लॉप हुई है। जो है ना द लास्ट एयर बेंडर जो है ना, ये एनिमेटेड की उस दुनिया में ना, जैसे उस्मान ने बोला ना कि ये एनिमे है, एनिमे स्टाइल में बनी हुई है, बट इट्स द ओनली एनिमे आउट ऑफ जापान जापान, अच्छा, जो which मशहूर, have been acknowledged by that, अच्छा, सेम मतलब उनके रीजन। ओरिजिनल्स एज वेल। हाँ, मतलब इट्स अ क्लासिक। उसकी जो स्टोरी टेलिंग है, उसका जो पूरा फ्लो है, वो जो पूरी की पूरी सीरीज है ना, वो उसके ऊपर अभी भी कहीं पे भी जाके किसी जो मूवी मेकिंग या स्टोरी राइटिंग या कैरेक्टर आर्क्स के ऊपर अगर कोई कोई भी बड़ा यूट्यूबर डिस्कशन कर रहा होता है ना, द लास्ट एयर बेंडर इज ऑलवेज वन ऑफ इट्स डिस्कशन पॉइंट्स और एग्जाम्पल्स के हाउ टू डू अ स्टोरी राइट। ठीक है ना, मतलब वो इतनी मशहूर और इतनी क्लासिक कैटेगरी में आती है, इट्स मतलब ऑल टाइम क्लासिक्स में वो है, अब उसको कोई निकाल नहीं सकता। उसके साथ जो किया है ना, मैं अगेन वही कहूंगा, पहले अनुज तुम कर लो, फिर हम उसके ऊपर और उसके ऊपर तो शायद नेटफ्लिक्स का भी प्लान था और वो शायद बाद में फेल हो गया। अगेन हाँ, मतलब या उसकी आई डोंट नो जान वो छोड़ दे यार, चल उस रहा है ऑब्जेक्ट की अभी, जान अभी छोड़ बन दे। रही है या नहीं। इन्होंने नेटफ्लिक्स ने भी अनाउंस किया था उसकी लाइव एक्शन टीवी सीरीज बनाएंगे, जिसमें से शुरू में ही जो एक्चुअल उसके क्रिएटर्स थे एवेटार के, वो पीछे हट गए थे। पहले उन्होंने हाँ, ज्वाइन किया था वो इनके प्लान वो प्रोजेक्ट को, और वो शुरू में ही उन्होंने अपने आप को राइटर्स ने डिसोसिएट कह कर दिया लिया था था कि नहीं नहीं, कि वी नहीं आर ये नॉट गोइंग टू वो बी नहीं पार्ट बना ऑफ रहे दिस। आप जो जो था। अच्छा, आप अपने कमेंट्स बाद में देना चाह रहे हैं, मैं अपनी हाँ मूवी हाँ ऐड हाँ, कर दूं ज्यादा यहाँ पे? वो बार हाँ ज्यादा है, आप हाँ। बीच में हो अच्छा, गए आदेश से पहले वासिफ भाई इस पे करें। अच्छा, मैं जो 2010 की मूवीज की बात कर रहा था, उसमें है टॉम क्रूज और कैमरून डियाज की मूवी कॉल्ड नाइट एंड डे। एक्शन एक्शन मूवी है। इसका अगर आप ट्रेलर देखें तो आपको ट्रेलर बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि भाई बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, तो आपका एक इंटरेस्ट बनेगा कि यार ये शायद मिशन इम्पॉसिबल स्टाइल की बहुत अच्छी स्टोरी होगी और उसके बीच में ये एक्शन सीक्वेंसेस होंगे। लेकिन जब आप मूवी देखेंगे ना तो आप बोलेंगे भाई ये हो क्या रहा है भाई, ओ एक मिनट एक मिनट, ओ भाई सबर तो कर जा, ओ भाई क्या हो गया, सारे एक्शन सीन क्या हुई, कोई डायलॉग तो लिख लेता। वो ऐसा लगता है राइटर है ही नहीं डायलॉग का। थक से मिलते हैं एयरपोर्ट पे, पहला एक्शन सीन जहाज वाला, अच्छा उसमें भी चलो पायलट वायलट मार दिए, फिर लंबी फेंकना होता है ना, पंजाबी फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया कि यार तुम तो साइकिल पे गोलियों से बचते हो ना, तुम्हारी तो खैर है। जहाज आया भाई, भाई तू ट्रेन नहीं है, पूरा जहाज आराम से आना फील्ड में लैंड कर दिया आपने, कोई भी नहीं मरा, वाह कमाल है भाई, जहाज लैंड हो गया, अच्छा भाई वो भी सही है। उसके बाद क्या, अभी कैमरून डियाज ने बात करना शुरू की, उसको वहीं बेहोश किया और ये हुआ, कैमरा बंद हुआ, मैं कोशिश करता हूँ करने की, हाँ कैमरा बंद हुआ, कैमरा खुला, अगले सीन में कैमरून डियाज भाई अपने घर में लेटी हुई है और वो सोच रही है कि यार ये क्या हुआ। अच्छा अगला सीन आता है, फिर एक्शन सीक्वेंस, उसके घर पे एजेंट आ गए, एजेंट उसको लेके जा रहे हैं एफबीआई वाले, फौरन टॉम क्रूज साहब आए बाइक पे, खतरनाक किस्म का एक्शन किया, सारे एफबीआई एजेंट्स को 2 मिनट में मारा और फिर कहीं ले गए। फिर इस तरह से लाइट गुल हुई, यूरोप में पहुंच गए, फिर लाइट गुल हुई किसी और मुल्क में पहुंच गए। पूरी मूवी में कोई गिनती के 15-20 कोई मिनट होंगे जिसमें कोई डायलॉग होंगे, बाकी फुल एक्शन है। और कोई कहानी नहीं है कि भाई टॉम क्रूज कौन सा एजेंट है कि यार दुनिया के अमेरिका वाले नहीं पकड़ पा रहे, उसको यूरोप वाले नहीं पकड़ पा रहे, साला मर ही नहीं रहा, हर जगह से बच जाता है, ना गोलियां लग रही हैं। अच्छा इसमें एक और सीन भी है कि ये हेलीकॉप्टर में होता है, बहुत ही सादे से हेलीकॉप्टर में, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही एडवांस हेलीकॉप्टर हो, और इसके पीछे एक एडवांस्ड वो फाइटर प्लेन होता है, उसको भी चकमा दे जाता है। तो बहुत ही मतलब नाइस। वो एक्शन है कि आप कहते यार हो लेकिन अब खामा खा के उसकी भाई। ईथन हंट वाली ट्रेनिंग तो है ना, ये तो आप ध्यान में रखें। नहीं ये लेकिन हाँ, वो बेसिकली इथन हंट ही था, तुम्हें किसी ने बताया नहीं था, वो इथन हंट का ही रोल जो है आगे हाँ बढ़ रहा था। भाई अगर वो बता भी यही कह लेते कि यार छोटा सा मिशन है, वही कैरेक्टर है और वही दुनिया है, तो शायद हम मान लेते। कोई थीम ही नहीं है ना भाई, या तो आप एक फिक्शनल मूवी बनाओ जैसे वो ऑब्लिवियन टाइप या कुछ, जिसमें आपके वो ग्रेविटी के रूल्स अलग हो, फिजिक्स के रूल ही अलग हो, तो समझ आता है। आम दुनिया है, वो जहां पे फंसते थे ना वहां पे कैमरा बंद करते थे और वो दूसरे शहर आ जाते थे, और पता नहीं चलता था कि भाई वो कैसे, कैमरून डियाज को अगर तूने बेहोश भी किया तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क तू उसको किस में लेके आया होगा, ट्रेन में लाया होगा, जहाज में लाया होगा, तो किसी ने तो पूछा होगा कि भाई ये कौन लाश है, कौन बेहोश है। नहीं, वो जहां फंसते थे ना वो ये करते थे, कैमरा बंद, सीन ट्रांजिशन। तो वही आपने कहा ना कि हमारे वीडियो में भी एक होता है कि यार मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कुछ कहना चाहेंगे, या आप कहते हैं यार आप कुछ कहना चाहेंगे, ऐसा थोड़ी होता है कि एक कट मारा और एकदम से तासीर आ गया ऐसा। तो आई गेस वो बड़ी वो खाम खा की एक एक्शन मूवी थी, इन्होंने कहा कि वो बस एक
चार्म है टॉम क्रूज का और शायद कैमरून डियाज को एज वो स्क्रीन ब्यूटी के तौर पे हम यूज करेंगे तो आवाम आ जाएगी देखने। और आई एम श्योर आप इसके जितने भी रिव्यू देखेंगे ना अगर और भी यूट्यूबर्स के, हर कोई कहता है दिस इज द मोस्ट लेजी एडिटिंग मूवी, कि किसी ने जहमत ही नहीं की कि यार दो स्क्रीन मिलाएंगे कैसे। उसने कहा यार काली स्क्रीन फेंक, अगला सीन डाल दे। लोग क्या कर लेंगे। तो आई गेस वो होता है कि हॉलीवुड वाले ना जब कभी कभी एक्शन मूवी के चक्कर में वो कहते हैं कि यार बस एक्शन ही डाल दो, शायद कैमरा नहीं, टेस्ट और कर वो रहे थे। तुम्हारा नहीं, और वो तुम्हारा फिर पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल उसमें सही है कि वो जो लेजी वाला है ना वो उसमें होगा कि पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर उसके अंदर इन्होंने जो है ना खांचा मारा होगा। हाँ मतलब वो जो होता है ना वो डंडी मारी होगी तो उसके बाद वो पता लग जाता है कि हाँ कहाँ पे क्या डंडी मारी गई है। बिल्कुल वो ना, आप जैसे देखें, आप एक बंदा है जिसने कभी मूवी ना देखी हो तो शायद वो बोले कि यार क्या एक्शन है, क्योंकि उसको आपने यूरोप भी घुमा दिया, अमेरिका भी घुमा दिया। अब एक मूवी गोवर जाता है, ठीक है, अगर वो मूवी देख रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार चलो टॉम क्रूज है, कोई स्टोरी होगी, कहीं तो डायलॉग होंगे और कुछ इंटरेस्टिंग सा बनेगा। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, तुम्हारी सोच अपने साथ, डायलॉग देखने कोई अच्छी सीरियस मूवी देखो, यहाँ आ गए हो तो बस एक्शन देखो। अच्छा अब मूवी क्या फ्लॉप होने का देख ले या कह लें कि क्रिटिकली इतनी अच्छी नहीं थी, तो अमेरिका में तो इतनी नहीं चली, पैसे शायद रिकवर कर गई हो थोड़े बहुत, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉफिटेबल मूवी। तो इंडिया वाले आ गए, इंडिया वालों ने कहा ओह एक्शन मूवी जो कि अमेरिका में नहीं चली, तो हमें तो पका पकाया मसाला मिला। पूरी मूवी उठाई, ऋतिक रोशन और आई गेस कटरीना कैफ, अगेन ऋतिक रोशन एज ए एक्शन हीरो, कटरीना कैफ एज ए स्क्रीन ब्यूटी, बैंग बैंग के नाम से मूवी बनाई और इंडियन मार्केट में फेंकती कि ये लो पकी पकाई सेम मूवी। कॉपी, सेम सेम कॉपी, मूवी। उसी तरह के एक्शन सीन, ना ऋतिक रोशन मर रहा है, कटरीना कैफ उसको देख के ही बस सवाल ही पूछे जा रही है कि भाई तू है कौन, वो बता तो दे कौन है। वो कह रहा है छोड़ आप बाइक ये पे बैठ और बस मेरे साथ मैं तुझे बचाता फिरता हूँ। तो आई गेस वो होता है कि जब बकवास मूवी होती है ना, जब अमेरिकन मार्केट में नहीं चलती खामखा की, तो इंडिया वाले सोचते हैं कि यार हमें पका पकाया मसाला मिल रहा है, हमारी आवाम ने शायद ना देखी हो सकता है हम अपने करोड़ों में बेच दें, नहीं, शायद 10। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन ने कभी ये सोचा है कि हमारी आवाम ने ना देखी हो। मतलब बिल्कुल ऐसी मैंने देखी बिल्कुल है, मतलब डिट्टो कॉपी मूवीज जो बिल्कुल उसको फॉलो कर रही होती क्लासिक्स हैं। की, और मतलब हाँ, क्लासिक्स की, मतलब ये एक अलग दुनिया है, इसके ऊपर तो एक अलग टॉपिक हो सकता है जो बॉलीवुड बेशर्मों की तरह जो कॉपी मारता है ना। अच्छा अच्छा नहीं, बॉलीवुड खैर के उसके अंदर सिर्फ बॉलीवुड नहीं है, हॉलीवुड भी यही करता है जो हाँ फॉरेन मूवी से करता है। हाँ हमें हाँ, कुछ देखने को मिलती है क्योंकि वो देखी कम जाती है। नहीं अब तो एक्सपोजर है तो पता लग जाता है, लेकिन यार हाँ, उसमें काफी सारी अगेन सामने आए थे। थोड़ा सा ना एक कह सकते हो कि थोड़ी री इमेजिनिंग होती है ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल कॉपी हाँ, पेस्ट मतलब डिट्टो नहीं कोई नहीं होती कि मारता। बस वो हाँ किसी को आपने दी कि भाई ये हाँ ट्रांसलेट करके दे दे मुझे हाँ, और मतलब बाकी बॉलीवुड वो वाले कहा तो देखो, एग्जैक्टली यही इसको करते हैं। देखो हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बना देना। और ऐसी ऐसी क्लासिक्स की करते हैं ना, मतलब मैंने वो वही बोला ना, ये एक अलग टॉपिक है। वो यूजुअल सस्पेक्ट्स की इन्होंने बजाई, इन्होंने दी अदर्स की, मतलब दी अदर्स की क्यों क्यों किया तुमने ऐसा, मतलब एक वो हॉरर जानरा की और वो उसकी है वो, तुम वैसी अच्छी नहीं बनाते ये वाली चीजें, और उसको इतनी भोंडी किस्म की बनाई। उसमें तो मुझे लग रहा था, मतलब मैंने वो देखना शुरू करी, मुझे पता नहीं था, घर पे आ रही थी, मैं सन की था हूँ मूवी देखता रहता हूँ, यार ये कुछ देखा देखा लग रहा है। मतलब फिर उसके बाद मैंने बोला यार ये तो डायलॉग भी कुछ सुने सुने से लग रहे हैं ना इसके। तो तब्बू थी शायद, कौन थी उसके अंदर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मुझे एग्जैक्टली फिल्म का नाम भी नहीं याद, वो लेकिन बैड गुस्सा बॉयज आता है की भी कि कॉपी बनाई हुई है इन्होंने। बैड बॉयज, अबे कौन सी, वही तो बोल रहा हूँ जो वो अनुष्का मतलब बोला ना कि उसमें ऐसा नहीं उसमें है, शायद वो अमिताभ तो उनकी और एक गोविंदा थे, नाइट एंड डे बैड उनके बॉयज की किसी जगह पे। डायरेक्टर को शायद पसंद आ गई होगी, वो इसलिए देख ली होगी उसने, लेकिन दे डोंट केयर कि वो फ्लॉप हुई है तो खामोशी से बना लेते, किसी को पता नहीं चलेगा। वो हाईली जो क्रिटिकली अक्लेम से लेके शदीद टॉप बॉक्स ऑफिस, ये भी नहीं कि 10 साल इंतजार कर लें तो लोगों को याद रहना खत्म हो जाए, नहीं भाई हम अभी बनाएंगे ताकि लोगों को याद हो, वो फौरन लिंक भी कर ले। वो जैसे मैं कह रहा हूँ ना, अब नाइट एंड डे शायद इतनी मशहूर नहीं है जितनी बैंग बैंग इंडिया में मशहूर है, और वो काइंड ऑफ हाँ, हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में आती है उस साल के तीसरे या हाँ, चौथे आई एम नंबर पे। श्योर वो जो बैड बॉयज का चलवा था वो भी मशहूर हुआ होगा, उसमें अमिताभ और गोविंदा थे मुझे याद है। मतलब आप कंपेयर कर लें वहां पे कौन थे हीरो और यहाँ पे कौन थे, वो हीरो थे। तो जब ये मैंने अंकल थे, उसमें ये देखा अंकल्स थोड़ा थे। सा तो फिर वो मुझे आइडिया हो गया यार ये तो वही फिल्म चल रही है। मतलब इवन सड़क पे रोल भी वैसे ही होके रुका है जैसे उस मूवी में और मुझे एक्शन सीन याद में है जो रुका था। जिस फिल्म की बात कर रहे हो ना, ये अमिताभ वाज आल्सो, मतलब पास्ट हिज मतलब प्राइम, हाँ, और हाँ, गोविंदा मतलब वाज आल्सो पास्ट हिज प्राइम, और दे वर बेसिकली
कॉपीइंग द रोल्स ऑफ विल स्मिथ एंड वो कौन सा है, लॉरेंस जो भी जो है। थे। हाँ, तो मतलब वो दोनों मतलब जवान लड़के हैं यार, मतलब हाँ क्या मतलब कर वो रहे जिस हो। टाइम की मूवी है उस टाइम पे है। तो बहुत वहां वापस से सब आते हैं आप पे आपकी आते हैं। लास्ट एयर बेंडर की तरफ। हाँ, आपके या पास लास्ट एयर 8 बेंडर। मिनट है। मेरे पास 8 मिनट है अरे भाई। देखिए इसके इसके अंदर बहुत सारी चीजें गलत है, ठीक है ना। पहली चीज तो ये है कि इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए था, ठीक है। द लास्ट एयर बेंडर को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि अगर आपने हाथ नहीं हाथ लगा लगाना भी चाहिए लिया था। है, नहीं अगर अब आपने हाथ लगा भी लिया है, तो पहली उस्मान ने जो बात की थी ना, उस्मान वो तुमने शायद पूरी बर्दाश्त नहीं कर पाए होगे। वो पूरी मूवी 4-3 सीजन के ऊपर नहीं थी, वो इट वाज मैंने सीजन नहीं 1। देखी पूरी मूवी। हाँ हाँ एग्जैक्टली, वो मैंने भी पूरी नहीं देखी, लेकिन वो क्योंकि मुझे उसके साथ इतनी तकलीफ है तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च ज्यादा की हुई है। ये सीजन 1 वाज मूवी 1, सीजन 2 वाज गोइंग टू बी मूवी 2 एंड सीजन 3 वाज गोइंग टू बी मूवी 3। दैट वाज द प्लान। और ये फिर वही मसला है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ने जो है ना इन सबका दिमाग खराब कर दिया था। हमें भी कुछ करना है, हमें भी कुछ करना है, 3 पार्ट सीरीज बनानी है, 3 पार्ट सीरीज बनानी है। आपने एनिमेटेड को पकड़ा ही है अगर, और उसको अगर आप मूव कर भी रहे हो टुवर्ड्स दी मतलब ये लाइव एक्शन में, जितना बड़ा कंटेंट है उसका, यू कैन नॉट गो फॉर अ मूवी इन दैट, यू हैव टू गो फॉर अ टीवी सीरीज इन दैट। लेकिन उस जमाने में टीवी सीरीज का नहीं शुरू हुआ था। गेम ऑफ थ्रोन्स शायद आ चुकी थी या आने वाली थी नहीं नेक्स्ट आ चुका ईयर या होगा, थोड़े। 2010 में है तो आ चुका होगा। नहीं नहीं, हाँ, मे बी नया नया नहीं आया नहीं, होगा। नया नया आया होगा, शुरू ही हुआ मतलब होगा हाँ मतलब। लास्ट ईयर बेंडर वो मतलब कंसीव उसकी पहले हो गई होगी, तो उस वक्त तक जो है ना देयर वाज नो हाँ, एग्जांपल कि आप कोई इस तरह लॉन्ग स्टोरी नहीं फॉर्मेट में आया, जो है ना कुछ करें। नहीं है, तो पहली 2011 का बात है तो गेम उसको ऑफ थ्रोन्स, सॉरी। उस फॉर्मेट में लेकर जाना चाहिए था, अगर लेकर जाना हम्म, भी था तो। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है ये घटिया हरकत करने का, तो फिर मतलब मूवीज पे तो नहीं जाओ जो कंडेंस ही नहीं कर सकते। जो ही बुक मूवीज का भी कौन मसला है कि बुक को मूवी में कन्वर्ट करने में जो कंडेंसेशन करते हैं ना, बर्बाद करते हैं। बहुत ही नहीं कम जगहों लेकिन पे ऐसा हुआ है कि वो अच्छी की जाए। बुक के अंदर फिर भी एक थोड़ा सा लीवे ऐसे होता है कि एक तो बिल्कुल, मैं ये ऑब्वियसली उतने लोगों ने पढ़ी हुई नहीं होती। हम्म, मतलब हाँ हाँ, टीवी सीरीज की ऑडियंस बुक पढ़ने हाँ, वालों के मुकाबले में कहीं ज्यादा होनी है। एग्जैक्टली exactly. तो मेरा इसमें यही था कि बुक को मूवी में कन्वर्ट करते हुए आप उसको फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हो। एक तो ये होती है कि एक बहुत ही डिफरेंट मीडियम से आप मूवी के मीडियम पे आ रहे हो, तो मतलब जो जो रीडिंग का जो स्टाइल है, जो किताब है, वो मतलब लोग जो थोड़ा बहुत एतराज करते हैं ना कि यार बुक में तो इतनी डिटेल थी, वह बुक में डिटेल होगी क्योंकि वो हाँ, बुक है, बुक है, ठीक हाँ। है ना। उसमें वो पेजेस में वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक चीज को पोर्ट्रे करने के लिए उसमें बहुत वो सारे अल्फाज बोलने पूरा पड़ते हैं। एक सीन सीन के समझाने अंदर के वो बहुत लिए। कुछ पोर्ट्रे हो जाता है, इमोशंस भी पोर्ट्रे हो जाते हैं, सब कुछ जाता है। और दूसरी बात ये, इमोशंस की बात की जाए तो बुक में इमोशंस पोर्ट्रे हो सकते हैं, मूवी में नहीं हो सकते। मतलब जो बंदा दिल में सोच रहा है वो चीज एक्सपोजिशन में थोड़ी बोली जा सकती है, तो नीचे इट इज अलग से ऑलवेज लिखी डिफिकल्ट। तो आएगी। वो ट्रांसलेशन के अंदर जो होती है ना, ये इसमें आपको हमेशा ये मसला आता है। लेकिन लास्ट एयर बेंडर का मसला ये कि इट वाज अ विजुअल मीडियम, इट वाज अ एनिमे, अ क्लासिक एनिमे जो कि शदीद मशहूर हुआ था। और सारी, अच्छा एक तो निकलोडियन का था ना, तो उसकी वजह से वो एवरी मतलब कैटेगरी, मतलब उसको एज ग्रुप के लिए था। मतलब उसमें बच्चों ने भी देखा है, वो बड़ों ने भी देखा है। वो उसकी जो ऑडियंस थी ना वो इतनी वेरिड थी कि सबको गुस्सा आया होगा। मतलब ये जो बर्बाद किया ना, ये सिर्फ मुझे नाराज नहीं किया होगा, इन्होंने सबको ऊपर से नीचे खराब नाराज किया। अच्छा चलो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, डायरेक्टर कौन है। लास्ट एयर बेंडर की जो पूरी पूरी जो थीम है, सब कुछ है, एम नाइट श्यामलन। कहाँ से, मतलब एम नाइट श्यामलन का इसमें क्या ताल्लुक भाई। तेरी मूवीज की पिछली लिस्ट निकाल के देख ले बंदा कोई, तुम्हारी थीम ही नहीं है ये, तुम इस तरह की मूवी बनाते ही नहीं हो। तुम क्यों घुस रहे हो इस काम के अंदर। तुम तो वो सस्पेंस टाइप की मूवीज बनाते रहे हो जिसके अंदर आखिर में ट्विस्ट होता है वगैरह, वॉट एवर। तुमने ये पकड़ा ही क्यों, कंटेंट ही क्यों पकड़ा। डायरेक्टर गलत, उसके बाद जो कास्टिंग हुई वो है, राइटर भी कास्टिंग के वही थे अंदर जो, वैसे। हाँ वो खुद ही राइटर भी थे भाई साहब। वो एक अलग ईगोमेनियक है वो, उनकी स्टोरियां पढ़े तो वो भी अलग किस्म की कहानी है। एम नाइट श्यामलन भाई की, ठीक है, उन्होंने हमें सिक्स सेंस दी थी। और मेरी पर्सनल फेवरेट वो वाली ब्रूस विलिस वाली, यार अभी अचानक मेरे जहन से अनब्रेकेबल। निकल गया, अनब्रेकेबल। क्या बात है भाई, उसकी भी लेकिन मैं बर्बादी कर दी बाद में। लेकिन अनब्रेकेबल एज अ स्टैंड अलोन मूवी इज अ क्लासिक। कमिंग बैक टू द कास्ट,
कास्ट के अंदर भाई इन्होंने, उसके अंदर एक कैरेक्टर है द लास्ट एयरबेंडर में, ज़ूको के नाम से। वो स्टार्ट में विलन से स्टार्ट लेता है, ठीक है ना, जो एनिमेटेड के अंदर है। उसका कैरेक्टर आर्क जो है ना, वो एवरीवन डिस्कसेस दैट कैरेक्टर आर्क, क्योंकि ही स्टार्टेड एज द मेन विलन, became an anti hero, and at the end of the movie he was one of the heroes, ठीक है ना। उसका पूरा रिडेम्पशन आर्क है और बहुत ही तमीज से बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी आर्क है उसका। उसमें इन्होंने जिसको कास्ट किया ना, वो बेचारा वो स्लमडॉग मिलियनेयर वाला जो है ना, देव पटेल, अच्छा एक्टर होगा, लेकिन मतलब इसमें जो रिक्वायरमेंट्स थी ना भाई, इसमें जो एक्शन की रिक्वायरमेंट्स थी, जो सब कुछ थी, वो उस पे फिट नहीं बैठता था। और इसके अंदर जो दूसरा मसला था, सबसे बड़ा मसला, वो जो था, जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो का कैरेक्टर है इसके अंदर, जो एंकर रोल कर रहा है बच्चा, इन्होंने उसके अंदर पता नहीं इनको शायद कोई मिल गया, जिसको शाओलिन मॉन्क कैटेगरी का कोई बच्चा है, वो वही है, उसको सिर्फ मार्शल आर्ट्स ही आता है, उसको वही वाला सारा कुछ आता है। और उन्होंने उसकी कास्टिंग ही सिर्फ इसलिए की थी कि इससे जो है ना एक्शन सीक्वेंसेस जो है ना रियल करवानी। आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन उसको एक्टिंग तो आनी चाहिए। मतलब उस बच्चे को एक्टिंग ही नहीं आती और उसका कोई कसूर नहीं है, उसको तुम कुछ भी दे देते, उसकी उसकी डोमेन ही नहीं है, तो स्टंट एक्टर के तौर पे ले लेते भाई उसको, ताकि एक्शन सीक्वेंसेस जो है वो थोड़े सिमिलर लग रहे होते और रियल लग रहे होते, रादर देन ग्राफिकल वो सीजीआई करीबी हो। सीजीआई तो नहीं की थी उसके एक्शन सीक्वेंसेस में, लेकिन उसकी इतनी हॉलो किस्म की एक्टिंग थी, एकदम ऐसा लग रहा था लकड़ी खड़ी हुई और वो बोल रही है। और एयर बेंडर के, और एयर बेंडर का जो पूरा वो है ना, जो थीम है उसके अंदर, इनकी जो कैरेक्टर डायनेमिक्स है ना आपस में, वो ही अच्छी है। बच्चा जो है वो थोड़ा जॉली किस्म का दिखाया है, जबकि उसकी आगे जाके पता लगता है कि जी वो अपने इतना जो जॉली और इतना जो हैप्पी गो लकी टाइप का बना हुआ है ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, जिसको वो अभी अपने आप को जो ना सप्रेस कर रहा है, और वो उसको याद नहीं करता है, इस वजह से वो जो बहुत लंबी, अब तुमने तो देखी नहीं है तो मान को समझ आ रही होगी, और जो लोगों ने देखी है लास्ट एयर बेंडर उनको भी समझ आ रही होगी। उसके अंदर फिर वो जो वाटर वाली जो जो उससे है ट्राइब से जो आए हैं लोग, उनके उनकी एक अलग डायनेमिक्स है, उसके अंदर भी जो कास्टिंग की है, मतलब सलाम है उन लोगों की कास्टिंग की। मतलब किसी ने ऐसा लग रहा है ज़हमत ही नहीं करी है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको इसलिए बर्दाश्त किया था कि मैं इसकी सही से बुराई कर सकूँ, नॉट ओनली फॉर दिस मूवी। मैंने उसको देखा है, 5-6 साल पहले देखा है, बर्दाश्त किया है इसको। और आपको यूट्यूब के ऊपर अगर आप सर्च करेंगे ना, एवाटार द लास्ट एयरबेंडर के बारे में, मूवी के बारे में रिव्यूज़, तो आपको मल्टीपल जगहों पे ये भी मिल जाएगा कि लोग कह रहे हैं कि भाई क्या कोई मूवी नहीं है इसके सब की, हमने अपनी मेमोरी से निकाल दिए, पर्ज कर लिए अपने मूवी से, ये हुआ ही नहीं है। ये एट्रोसिटी जो है ना हॉलीवुड में कभी हुई नहीं है, हम इसको मानने को इनकार करते हैं कि ये हुआ हो। और मतलब हर लिहाज से, उसके सीजीआई से लेके उसकी उसकी एक्टिंग से लेके उसकी जो थीम थी, जो पूरी उसकी जो है ना थोड़ी-सी, मतलब वैसे बोला ना चिल्ड्रंस को, बेसिकली चिल्ड्रन टारगेटेड है वो ओरिजिनली, तो अच्छी खासी लाइट है। सीज़न 1 तो अच्छा खासा लाइट हार्टेड, इतना सीरियस करने की कोशिश कर दी उसको। अच्छा चलो, अगर तुम कुछ इसी तरह का करने जा रहे थे कि डार्क और ग्रिटी टाइप की चीज़ करने जा रहे हो, तो भाई उसमें एक्टर तो अच्छे ले आओ जो डार्क और ग्रिटी कर सकें। ना उनको बोलना आ रहा है, ना उनको एक्टिंग करनी आ रही है, ना उसमें कोई तसलसल है, मतलब इट वाज़ एट्रोशियस। और तो आप कह रहे हैं इसके इसको ऊपर सज़ा मिलनी चाहिए। ये लेफ्ट ऐसी हैंड का मूवी है जिसके सलूट है। ऊपर लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। ओए होए। इसको लेफ्ट और राइट टाँगों का हर किस्म का सलूट है, और ऐसी मूवीज़ के ऊपर सज़ा होनी चाहिए बाकायदा। मैं कहता हूँ लोगों को इसके ऊपर जेल होनी चाहिए, ऐसा काम करने पे, बामुशक्कत। और उनको बामुशक्कत। यही मूवी फिर दिखानी चाहिए रोजाना बिठा के, ये बनाई थी तुमने। हाँ, उनको तूने ये बनाया था, देख साले देख, अब देख इसको, आँखें खोल के देख। होता है ना आँखों में यूँ करके पिने लगा देते हैं कि अब देखो यूँ करके इसको। चले नाजरीन, ये था हमारा खामखा का एपिसोड ऑन खामखा की मूवीज। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जी नाजरीन, इसी तरह हम और डिफरेंट मूवीज पे बात करेंगे, और खामखा की मूवीज, चाहे वो बॉलीवुड से रिलेटेड हो या हॉलीवुड। तो देखते ही रहिएगा हमारी ये खामखा मूवी सीरीज। शुक्रिया। शुक्रिया।